मैंने एक मीटिंग प्लान करी कि रश्मि को, सीमा को, पूजा को, सबको एक साथ बुलाया जाए और सब कुछ जो मान्या ने किया वो हमें बताना बहुत ज़रूरी है। You know, I told you मैं मान्या से मिली थी। हाँ, yes sir। मेरे को थोड़ी सी उससे प्रॉब्लम थी क्योंकि I was very close to her, right? So उसने मेरे को ही क्यों फंसाया? वो गेम खिलाई और पूजा को भी रुला दिया। अच्छा, मैं ये चीज सोच रही थी कि वो यही कह रही है कि प्रगति ही स्लिप उठाएगी, तेरे को ही क्यों दी थी परी वो स्लिप? मैंने पूछा रश्मि, तो शी वॉज वेरी लाउड, कह रही तुम मत खेलते, मना कर देते। थोड़ी सी पॉलिटिकल चल रही है मान्या, थोड़ी सी एक्चुअली बहुत। फुटस्पा पे याद है हम लोग ने मिले थे, मान्या, हाउ शी वाज एक्टिंग और ये सब बातें हुई सब कुछ। लास्ट में जैसे बात हुई कि चल ठीक है, पूजा से अब हम दोनों मिलने जाएंगे, फिर उसको हम बोलेंगे कि यार डोंट क्राई एनीमोर एंड ट्राई टू काम हर डाउन। या सो अब इसने क्या चालाकी करी कि ये अकेले चली गई यार। मैम मेरे को पता ही नहीं आपका ऑरेंज जूस। तो ये क्या गुड बुक्स में आना चाहती है यार, मुझे बताओ। ये तो सारा प्लान ही मान्या का था। मुझे पागल फिर दोबारा मान्या ने बनाया अगेन। कितनी बार पागल बनाएगी मुझे यार, आप ये सोचो मैं क्या करूं, मुझे बता। जब भी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी होती है, कोई इशू क्रिएट करना होता है, तो मान्या ने हमेशा हम लोगों को बुलाया है। और अब जब इतनी बड़ी एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, तो वो अब इस चीज को पैसिफाई करने के लिए वो अकेले क्यों गई, हमें साथ क्यों नहीं लेके गई? तो ये देख, सबसे पहले मेरा भी जो भी पंगा हुआ सीमा के साथ, तेरे घर में सबसे पहले पता किसने मुझे बताया? ऑब्वियसली मान्या ने। I really hated when she said that who is Rashmi? वो उसको कितने भी क्राउन्स मिले हो, क्राउन्स तो मैं बेचती हूँ। मेरा तो वहीं तेरी पार्टी में मूड ऑफ हो गया था। You know, just because of Manya created a hype, you know. उसने जिस तरीके से मुझे कॉल करके बताया, I was like, चल ठीक है मैं भी पार्टी रख लेती हूँ। उसके अगेंस्ट पार्टी नहीं थी। It was like हम भी एक जगह बैठ जाते हैं इकट्ठे। बट मान्या ने तो जो चिल्लाई वहाँ पे सीमा के लिए, जो गलत बोला उसने, I can't even explain। ऐसा लग रहा है केकड़े को उसने मुंह के अंदर पाल के रखा है, ठीक है? मुंह उससे खोला नहीं जा रहा। So Rashmi Sachdeva is here with us. सीमा को भी बुलाया है वैसे मैंने, क्लियर करने के लिए। बुलाया? हाँ, आती होगी सीमा। When I went there, to my surprise, रश्मि भी वहीं पे थी and they both wanted to meet me. So what's up? अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने आज तुम्हें आज क्यों बुलाया है? एक तो जूस पीने के लिए। जूस पिला जूस क्या, तू जो बोलेगी वो पिलाएंगे, पहले सुन तो लो। फिर खून पिलाना। खून तो अब इसमें बचा ही नहीं है। सारा इसके वेस्टर्न है, सब खत्म हो चूस गया। लिया ना? हाँ, एक्चुअली कुछ लोगों ने मेरा भी चूसने की कोशिश की थी। वो कुछ लोग आप समझ लोगे हम हैं। नहीं कोई बात नहीं, बोलो ना, बोलो। हाँ, बोलो ना। इसीलिए तो बुलाया है यार। हाँ, कि let's clear it out। एक्चुअली तब मुझे लगा था कि ऐसा क्यों रिएक्शन हो रहा है, यू नो। यू रिमेंबर आई टेक्स्टेड यू आल्सो, प्लीज स्पीक टू मी बिकॉज़ आई वांट टू टॉक, बिकॉज़ आई वाज शॉक्ड। बट मेरी बेस्ट फ्रेंड मान्या एक घंटा दो घंटा मेरे से फोन पे बात करके मुझे पूरे सिखाती थी, जो मेरे को अब पता लगा है। अदरवाइज मेरी नेचर नहीं है एकदम मैं इतना बड़ा स्टेप ले लूँ। सी मैं मान्या को भी इतना ब्लेम नहीं करूंगी, मेरे को लगता है कि हाँ थोड़ी गलती मेरी भी थी कि मेरे को इतनी बातों में नहीं आना चाहिए था। एक्चुअली मेरे घर जो पार्टी रखी गई थी जलेश के बाद, वो भी मान्या का प्लान था एंड मैंने एक ऐसे ही पार्टी रख दी कि मेरे घर बैठ जाते हैं। कोई पॉलिटिकल व्यू से नहीं रखी, कोई मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि उसकी पार्टी खराब करनी है, नॉट एट ऑल। ऐसा करती हूँ मैं, अपने घर पार्टी करती हूँ। I think you're right, and you know what? Have the party at the same time जब सीमा की पार्टी है। So I don't want politics. I want everybody should come and enjoy. तेरी बातें करने के लिए, तेरे को अगेंस्ट दिखाने के लिए एक ग्रुप बनाया गया जो आई थिंक रश्मि, सोना, मेरे को डाला और फिर उसको कहते रीना को भी ऐड कर दो। सारे इसके आइडियाज थे, सब कुछ। She should have been a vamp, you know. मतलब ये क्या कर रही है यहाँ पे? मेरे दिमाग में एक चीज नहीं आ रही थी कि अचानक से सडनली आपके बल्ब कैसे जग गए जो फ्यूज हो चुके थे। यार ये पार्टी मेरे घर नहीं होती अगर मुझे इतना पंप अप नहीं किया होता। Exactly. बस अब मुझे एक बार कॉल कर देते ना। For that, I love you. Sorry. I always loved you. I never hated you. मान्या ने अब उनको भी बैक स्टैब कर दिया है, उनके साथ भी वही गेम प्ले किया जो मान्या ने मेरे साथ किया। एंड फॉर मी इट वाज नथिंग न्यू टू हियर, क्योंकि मान्या की आदत है, मान्या का ये नेचर है, वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही बिहेव करती है। सीमा देख, मेरे घर में मिडल ऑफ द नाइट वॉक करने का ना एक इशू क्रिएट करता है। माय हस्बैंड डज नॉट अप्रूव। बस मेरा सिर्फ वो रीज़न था।
देख तू समझ इस बात को, मेरे लिए बहुत आसान था बहाना बनाना, मेरी तबीयत खराब है, आई एम नॉट कमिंग। डिड आई डू दैट? डिड आई डू दैट? आई एम नॉट गोइंग टू वॉक। नहीं स्वीटी, आई एम नॉट गोइंग टू वॉक द रैम्प। ये श्योर है। It was not meant for Starbuzz events or for सीमा गुम्बर. It was like this कि रात के 2 बज गए थे, बस मेरे को वो हेजिटेशन थी। स्टिल जब तूने कन्विंस करा, I walked. Yes, I appreciate. तो मेरी कोई I being a woman, I support you and I'm so proud of you that you're doing so well for yourself. They both together apologized कि जो भी हमने तेरे बारे में बोला हमको उकसाया गया था। लेकिन मेरा डिसअपॉइंटिंग पार्ट ये है कि अभी कोई आकर हमें अगर इंस्टिगेट करेगा, पिन मारेगा, तो आई थिंक वी नीड टू वंस यूज आवर ओन ब्रेन। अच्छा चलो, एनीवेज या व्हाई वी डिस्कसिंग हर सो मच। देखो हमें अब समझ में आ गया है कि मान्या का कैसा दिमाग है और किस तरह की वो लड़की है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेंटेन डिस्टेंस एंड वी कैन मेंटेन डिस्टेंस एंड वी बी वेरी कॉशियस। उसको ये भी ना पता लगे कि हम इसके अगेंस्ट हो रहे हैं या वी नॉट लाइकिंग। ठीक है, बस डिस्टेंस मेंटेन कर। बट मैं थोड़ा सा लेट हो रही हूँ। यू गाइस हैव फन। ठीक है डार्लिंग, विल मिस यू। Yes, of course, keep missing me and keep missing Manya also. है ना? चलो। I was very happy on the fact that the tables have actually turned around. एक बारी और सच्चाई की जीत हुई, एक बारी और जिसने इतना झूठ बोला उसका हुआ मुंह काला। भावना ने मुझे साउथ एक्स में शॉपिंग के लिए बुलाया है, लेकिन ऑफ कोर्स भावना मुझे अभी नहीं नजर आ रही है। तो जब तक कि मैं अपनी पसंद के शूज देख रही हूँ, थोड़ा अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। बर्थडे की लुक तो मैं उसको दे ही रही हूँ, बट कुछ कैजुअल और कुछ सेमी फॉर्मल, फॉर्मल भी लुक्स मेरा मन है उसको देने का। हेलो दीपशिका, हाउ आर यू? वाह क्या शॉपिंग चल रही है आज। ये सीधे दीपशिका वही अपना ग्लिटर और तमक जमक लगा के बैठी है, सारे शूज सब ग्लिटरी हैं, तो मेरा थोड़ा सा एंथो डाउन हो गया देख के। फिर शिमर ग्लिटर, क्या यार, निकलो शिमर ग्लिटर से बाहर। ओके डार्लिंग, ओके। मैं देखती हूँ भावना का रिएक्शन एंड फिर मेरे दिमाग में आया, ओ गॉड, भावना के हिसाब से शॉपिंग होने वाली है आज, तो मेरे हिसाब से नहीं। भैया आप वो निकालिए, वो वाला। सॉरी यार, मेरे हिसाब से थोड़ा चलना पड़ेगा डाले। ये देखिए मुझे डिफरेंट है। ये लो, ये ट्राई कर। दीपशिका के साथ एक अच्छी चीज़ ये थी, मैं उसको जो आगे गाइड कर रही थी वो उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रही थी कि हाँ मैं करूँगी। उसके अंदर एक भूख है अपने आप को चेंज करने की, दैट वाज अ गुड थिंग अबाउट हर। बहुत सुंदर लगने वाला है यार ये, सीरियसली, है ना? मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जब आप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन हटके जब आप कोई चीज़ ट्राई करते हो और जब आप उसको पहनते हो तो आपको एक्चुअली में रियलाइज होता है कि आपने क्यों नहीं ये चीज़ पहनी। इतनी अच्छी चीज़ें आ गई यार मेरे पास, सीरियसली। आई थिंक यू आर सॉर्टेड यार। या सॉर्टेड। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा हुआ जो आज हमने सीमा से बात करके सब क्लियर कर दिया। एंड यू हैव कॉल्ड पूजा आल्सो ना? या आने वाली होगी पूजा भी। मान्या की जब किटी हुई थी तो जो पूरा सीन क्रिएट हुआ था, उसके बाद मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का, बट मैंने कहा चलो बुलाया है तो जाना चाहिए। हाय, हाउ आर यू? हाय रश्मि, हाउ आर यू डियर? मैंने ये मीटिंग रखी है जो कि रश्मि, मैं, हम दोनों पूजा को बता सके कि असलियत क्या है। ये मान्या की किटी थी एंड जिसकी किटी होती है वही गेम प्लान करता है। एक्चुअली तुमने मजाक में कोई बात बोली, सॉरी मैं तुम्हें वो बात नहीं बोल रही, मतलब एक बात को समझना, किस तरीके से हमें पंप अप उस बात को लेके करा गया। लेकिन मैंने तो वो वाली बात किसी और से शेयर ही नहीं करती, बस मैंने तो प्रगति से शेयर की थी। और मैंने तुम्हें ये भी कहा था, आई एम रियली सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो, मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं थी मेरी फ्रेंड्स हर्ट हो। आपने मेरे से शेयर करी थी, उसके बाद मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा था और मैंने फ़ोन किया मान्या को। हाँ। एक बेस्ट फ्रेंड होती है, अच्छी राय देती है आपको, एक होती है जो आपको ख़राब रास्ते लेके जाती है। तो उसने ना ख़राब रास्ते लेके गई। मेरे से क्या गलती हुई कि मेरे को मान्या को नहीं बताना चाहिए था। आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरे को वही बात ख़त्म कर देनी चाहिए थी, बट गेम मेरे से ही खिलवाई। क्यों खिलवाई? सोच, क्योंकि पूजा और परी जो है पुराने फ्रेंड्स हैं। एक तो पूजा से निकलवाएगी कि ये तुमने क्यों एनिमल से कंपेयर किया, और दूसरा पूजा और प्रगति की लड़ाई भी हो जाएगी। नहीं तो मान्या ने तुम्हें क्या बोला? मान्या ने ये तो सारी की सारी करी है कि तुम स्लिप लेके तुम ये पूछो। सारी गेम उसकी प्लान थी, पूजा हमारा कुछ भी नहीं। मान्या इज अ गेम प्लानर। मान्या प्लान्ड एवरीथिंग। ये सबको पता था कि गेम क्या है,
रश्मि को पता था, तुम्हें पता था, मेरे कहने का मतलब इन्वॉल्व तो तुम सब लोग थे ना। हाँ पता था। ये मुझे ज़्यादा दुख लगा। अब ठीक है, अब जो भी प्लानिंग हुई, गेम हुआ, उसमें रिजल्ट तो यही हुआ ना कि हर्ट तो मैं ही हुई। ठीक है। और जब तेरे को रुलाया गया और फिर उसके बाद तेरे को रुला के मनाया भी गया। हाँ ये तो मान्या ने तो सबसे ज़्यादा मुझे चुप करवाया। मैं यही तो गेम है, यही तो गेम है ना पूजा। व्हाट अ प्लेयर मैन, व्हाट अ प्लेयर। यहाँ किसी की कोई बेइज्जती नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं है। पूजा इसे टॉक ऑफ जाओ। सही में बहुत अच्छी गेम चल रही है, बहुत अच्छी पॉलिटिक्स चल रही है, जो कि सबको समझ में आ रही है। सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ तो मैं बनी हूँ एक्चुअली। उसके बाद जब मैंने मीटिंग करी, मैंने कहा यार तूने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। पहले तो शी वॉज वेरी लाउड, कहती सो व्हाट, जो समझना है समझ ले, मैंने तेरे को बताया तो ठीक है। मैंने कहा मतलब, आई वॉज लाइक ऐसे बैठ गई। तो एकदम मेरा हाथ पकड़ के कहते नहीं नहीं, आई कांट लूज़ योर दोस्ती, योर फ्रेंडशिप, तो प्लीज़ यार तू छोड़ दे, लेट इट बी। तो मैंने कहा फिर एक काम करें, हम पूजा के घर चलेंगे और पूजा को मनाएंगे, हमें सॉरी बोलना है पूजा को। ये मेरा प्लान था और वो अकेले चली गई। मैंने बोला है कि लेट्स मीट एंड उससे बात करके एंड लेट्स अपोलोजाइज। पूजा से जेन्युइनली बात करेंगे दोनों। प्रगति थोड़ी सी परेशान थी कि उसको लगा कि जो इतना सब कुछ हुआ उसका सारा ब्लेम पर प्रगति के ऊपर डाल दिया गया। चलो ठीक है, उसने सॉरी फील करा, मैं तो इसी में खुश हूँ कि एटलीस्ट उनको रियलाइज़ हुआ कि चलो पूजा हर्ट हुई है। और मुझे कोई मतलब गिला शिकवा किसी से नहीं है। मुझे लगता है यार फ्रेंडशिप हम तो बात को खत्म ही करने आए हैं पूजा। मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो हाँ। तुम्हें फील एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हाँ, नहीं थोड़ा नहीं फील हुआ, बहुत ज्यादा हाँ, फील तभी हमने आज मिले हैं बस। चलो आप बात को खत्म करो, बिल्कुल दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं और सिर्फ बातों में नहीं, पक्का पक्के वाला। जो इंसिडेंट हुआ वो मैं कभी लाइफ टाइम भूल नहीं सकती, नेवर एवर। कहते हैं ना तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जुबान का घाव नहीं भरता। वो तो खैर अब मन में रहेगा मेरे, बट ठीक है, मैं सारी बातें भुला के आगे तो बढ़ना ही है ना। फ्रेंडशिप में मूव ऑन तो करना ही है। आगे से किसी की बातों भी नहीं आना परी तुम। नए दोस्त नहीं बनाने और बेस्ट फ्रेंड्स तो बिल्कुल नहीं बनानी। रियली नए दोस्त नहीं बनाने, पुराने होते हैं। Old is gold। आज की मीटिंग बहुत ज़रूरी थी होनी, क्योंकि सबकी आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है कि कौन पॉलिटिक्स कर रहा है। अब किसी को खेलने नहीं देंगे पॉलिटिक्स। कल मैं अपने बच्चों के साथ अपनी पुरानी वीडियोस और फोटोज देख रही थी। पलक रही हो कैसे मैडम बनी हुई पर्स टांग के। तुम कितने लकी हो ना, तुम्हें देखने को मिल रहा है तुम बचपन में कैसे थे। तो मुझे लगा ये सब मेमोरीज अगर आज हम एंजॉय कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इन फोटोज और वीडियोस की वजह से। तो सडनली मुझे आइडिया आया कि रश्मि और रीना के चैरिटी इवेंट पर मुझे एक फोटो बूथ का स्टॉल लगाना चाहिए, ताकि सभी दिल्ली डार्लिंग्स फ्ली मार्केट की जो मेमोरीज हैं वो संभाल के रख लें। हेलो, एक्चुअली मुझे ना फ़ोटो बूथ लगाना है अपने एक चैरिटी इवेंट में, तो आप प्लीज़ मुझे कुछ गाइड करिए। मुझे चाहिए एकदम डिफरेंट, मतलब बेसिक वाला फ़ोटो बूथ नहीं चाहिए कि जाओ फ़ोटो क्लिक कर लो, वैसा नहीं चाहिए, एकदम एडवांस चाहिए। और मैं चाहती हूँ इधर फ़ोटो क्लिक करो, इधर बाहर आ जाए। बड़ा सेटअप है एक फ़ोटो बूथ में, कोई बड़ा सेटअप क्या हो गया? क्या है ये, कैमरा और वही तो चाहिए, प्रिंटर, और क्या चाहिए आपको? क्या 50,000? ओ माय गॉड, चैरिटी इवेंट के लिए भी आप इतना लेंगे क्या? कोई शादी वादी थोड़ी हो रही है यहाँ पे। ओके ओके, आजकल तो लोगों में इंसानियत बची ही नहीं है। चैरिटी इवेंट है हमारा और मुझे उसमें फ़ोटो बूथ का स्टॉल लगाना है। आपको फ़ोटो बूथ नहीं पता क्या होता है? अरे अरे आपको फ़ोटो बूथ का ही काम है ना, आपको फ़ोटो बूथ नहीं पता क्या होता है? अरे मैनेजर से बात करती तो आप बैठे क्यों फिर सीट पे? फ़ोन क्यों उठाया आपने? ऐसे मेरा टाइम वेस्ट कर दिया कितना आपने। मुझे पता है कितना काम है अभी। आप फ़ोन रख दो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। तो बहुत इरिटेट हो गई अब तो, बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड, फ़ोटो बूथ तू कहाँ छुप के बैठा है? हेलो, मुझे ना फ़ोटो बूथ लगाना है एक अपने स्टॉल में, हमारा चैरिटी का इवेंट है। इतनी ज़्यादा एडवांस पेमेंट तो मैं नहीं दे पाऊँगी, सॉरी। 70% मांग रहे हो ना आप? अब
पे तो मैं चैरिटी करने जा रही हूँ या इनके लिए चैरिटी कर रही हूँ मैं? ये लोग तो अपना ही फायदा देख रहे हैं। किसी के पास डेट्स ही अवेलेबल नहीं है, कोई कह रहा है कि फोटोग्राफर भेज देंगे। अब एक फोटोग्राफर करके मैं अचार डालूंगी, फोटो खींचनी होती तो अपने फ़ोन में नहीं खींच लेंगे, मेरे स्टॉल पे कौन आएगा? हेलो, हाँ मुस्तफ़ा, मेरा नाम पूजा है, एक चैरिटी इवेंट है हमारा, उसमें मुझे फ़ोटो खुद लगाना है और बिल्कुल डिफरेंट और इनोवेटिव। ओह वाह, इन्होंने पहले भी चैरिटी की हुई है। वो मेरा आइडिया भी इतनी जल्दी समझ गया, उसको समझ आ गया कि मैं एग्जैक्टली चाहती क्या हूँ। ओके, साउंड्स गुड। मन की मुराद मिल जाती है तो कितनी खुशी आ जाती है चेहरे पे। उसने बोला कि मैम आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इतना बढ़िया से आपका फ़ोटो खुद लगा के दूंगा। ओके, नाइस टॉकिंग विद यू मुस्तफ़ा, थैंक यू सो मच। अब तो मुझे पक्का लग रहा है कि मेरा स्टॉल दी बेस्ट होने वाला है और मैं बहुत इनकम होने वाली है, ताकि मैं चैरिटी में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकूँ। थैंक यू, थैंक्स टू गॉड। आज मैंने अपने घर में हाउस वार्मिंग पार्टी रखी है एंड आई हैव इनवाइटेड ओनली दिल्ली डार्लिंग्स। देखो सबसे पहले कौन आया है? May beautiful दीपशिका। Congratulations darling. Once again. And this is for you. This one I require. अरे small token of love. Thank you so much. और भाई नया नया घर लिया है तो of course बनता है ना। वाओ lovely. So we're just trying to deck up for you. वाह lovely। तो मुझे पता लग रहा है कि आपने कितना हार्ड वर्क किया है यार, सुबह से लगे हुए हो। हाँ Seriously? But still you are glowing. अरे वो तो मेकअप है। और हम फ्रेंड्स का प्यार भी तो है। वो बहुत ज्यादा है। दीपशिका, ओह लगता है कि हमारी कोई दूसरी दिल्ली डार्लिंग आ गई है। चलो भाई हम तो एंजॉय कर रहे हैं, आपका घर देखते हैं। प्लीज दीपशिका बी कंफर्टेबल। मान्या जल्दी आ गई, लेकिन मान्या इतनी भी जल्दी नहीं आई क्योंकि जैसे कि वो बोल रही थी मेरे को कि बेबी आई विल कम, मैं तेरी हेल्प कराऊंगी, ये कराऊंगी। तो वो उस टाइम के हिसाब से आई थी कि जब मैं उसको अब एंटरटेन करूं। पता है क्यों लेट हुई हूँ? पता है क्यों लेट हुई हूँ? इसको खोलो एक बार और निकालो क्या है। ओके, वाओ, ये बियर और दारू के लिए एक और जग। नहीं ये तो बियर के लिए। सुनो, इसने मुझे मग दिया था, मैंने इसको जग दिया है। तो मग और जग मिलकर अब दारू पिएंगे जबरदस्त। आप मुझे एक चीज बताएंगी मान्या, मैंने आपको जलेश पे मग के साथ साथ एक टी शर्ट भी दी, फिर आप मेरे लिए साड़ी क्यों नहीं लाई? कंजूस कहेगी। Of course मैंने बनाया है। मैंने टेबल पे सारा खाना लेआउट कर ही रखा था एंड वो लोग रुके नहीं किसी के लिए भी एंड दे स्टार्टेड ईटिंग। और मुझे लग रहा था भाई मेरे बाकी की दिल्ली डार्लिंग आने से पहले ये दोनों ही ना सारा खाना खा जाए। अच्छा सुन, खाली खिलाएगी या कुछ पिलाएगी भी? अरे तेरे बार सेट है बेबी। यार तू किसी के हाउस वार्मिंग पार्टी पे आई है, तो कोई बार में तो आई नहीं है। सीमा शॉट, I was like thinking in my mind कि मान्या को इतनी ज़्यादा आदत दारू की क्यों है? बिना दारू पिए वो किसी की तारीफ नहीं कर पाते। तो उसको सबसे पहले आती क्या चाहिए होता है? शॉट्स मारने होते हैं, दारू पीनी होती है, ताकि वो अपने होश व आवाज़ खो दे और फिर उसके बाद लोगों के साथ मस्ती करके दिखाए, लोगों को ओवर द टॉप डांस करके दिखाए, ओवर द टॉप उनकी तारीफ करके दिखाए। आई विश ये शैंपेन होती और ये से फर करके पूरे अभी कर लिया। तुझे अपनी जिंदगी में खुशी है ही नहीं, बिना दारू के सहारे तू कुछ नहीं कर पाती है। यू नीड टू गो टू डॉक्टर। नशा मुक्ति केंद्र वाले संस्थान होते हैं ना, वहाँ जाना चाहिए। दे विल टेल यू कि बिना दारू के फ्रेंडशिप कैसे निभाई जाती है। 1 2 3 cheers! Cheers to दिल्ली डार्लिंग्स। मेरा ना अंदर से बिल्कुल भी मन नहीं था शॉट्स मारने का। हाउस वार्मिंग पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज की है, तो होस्ट को डिसाइड करने दो ना कब शॉट्स मारने हैं कब नहीं मारने। और होस्ट आइडली कब मारता है? जब सब लोग आ जाते हैं। नहीं यार। सो आई कुड अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम कि शी कैन नॉट फेक मोर विदाउट ड्रिंकिंग। हेलो बेबी, हाउ आर यू? गुड। जितनी खूबसूरत सीमा है उतना ही घर बहुत उसने सुंदर बनाया है। इंटीरियर से लेके शो पीसेस से लेके सब कुछ बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इसका छोटा सा घर, प्यारा सा घर बहुत सुंदर है एंड बहुत अच्छा लग रहा है। सीमा का मेरे को पर्सनल इनवाइट आया था अपनी हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए। वी वर नेवर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, हम कॉर्डियल हैं एक दूसरे के साथ। हेलो माय स्वीटहार्ट, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, आई एम सो हैप्पी दैट यू केम। सीमा 16 फ्लोर पे रहती है, ऊपर से ही वो सब दिल्ली और फरीदाबाद सब जगह नज़र रखती है ऊपर से ही। और मैं चाहती हूँ कि जितना सुंदर उसका घर है उसका दिल भी इतना सुंदर हो जाए।
I gave my best. I thanked everybody from the core of my heart that they came to my housewarming party. And if they liked it, that's really appreciated. If they did not like it, I give it a